रात के तकरीबन 2 बज रहे हैं। एक पंजाबी सुपरस्टार अपने घर में अकेला बैठा है। चंद घंटे पहले ही उसका नया गाना YouTube पर 1 करोड़ व्यूज अबूर कर चुका है। दुनिया उसे कामयाब कह रही है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी है। और फिर उसका फोन बजता है। वो चंद लम्हे फोन को देखता रहता है, फिर कॉल काट देता है। कुछ सेकंड्स बाद एक वॉइस नोट आता है, बहुत शोहरत कमा ली, अब हमारा हिस्सा भी तैयार रखो। ये सिर्फ एक धमकी नहीं, एक बिल था। एक ऐसा बिल जो शायद पंजाब का हर बड़ा सुपरस्टार कभी ना कभी वसूल करता है। मैं इसे दी सुपरस्टार टैक्स कहता हूं। 29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला काली महिंद्रा थार में सफर करता हुआ अपने गांव की तरफ जा रहा था। अचानक गाड़ियों ने उसे घेर लिया। चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। 1-2 नहीं, 30 से ज्यादा गोलियां, चंद सेकंड्स और सब खत्म। मूसेवाला वहीं दम तोड़ देता है। कुछ घंटों बाद कनाडा से एक पोस्ट आती है। एक गैंगस्टर जिम्मेदारी कबूल करता है, गोल्डी बरार, और उसके पीछे इशारा दिया जाता है एक और नाम की तरफ, इंडिया की सबसे महफूज तिहाड़ जेल में कैद लॉरेंस बिश्नोई का। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, इसे समझने के लिए हमें 40 साल पीछे जाना होगा। 1988 का पंजाब। हजारों का क्राउड एक खुले मैदान में इकट्ठा है। ये वक्त है पंजाब के सबसे मकबूल मगर कंट्रोवर्शियल सिंगर अमर सिंह चमकीला का। वो अपनी बीवी अमरजोत के साथ स्टेज की तरफ बढ़ने के लिए गाड़ी से उतरता है। अचानक क्राउड में से कुछ लोग आगे बढ़ते हैं, फायरिंग होती है और उन दोनों को मार दिया जाता है। इसके बाद जो हुआ वो और भी खौफनाक था। कोई सबूत नहीं मिला, कोई मेजर गिरफ्तारी नहीं, कोई जवाब नहीं। सिर्फ एक सवाल बच गया कि आखिर चमकीला को क्यों मारा गया। और यही सवाल आने वाले सालों में एक बड़े सिस्टम की बुनियाद बन गया। आज तक ये केस हल नहीं हो सका। चमकीला की लाश तो उठ गई, लेकिन वो सवाल पीछे छोड़ गई जो 2022 में सिद्धू मूसेवाला की मौत तक आते आते एक इंटरनेशनल नेटवर्क बन चुका था। इंडियन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में इस खूनी खेल के पीछे कौन? गैंगस्टर्स की नजर पंजाबी सिंगर्स की करोड़ों की कमाई पर ही क्यों है? बड़े बड़े बिजनेसमैन इनका निशाना क्यों नहीं बनते? कनाडा और अमेरिका में बैठे ये मास्टरमाइंड्स इंडिया की जेलों से अपना ये खूनी नेटवर्क इतनी आसानी से कैसे चला रहे हैं? बुलेट प्रूफ गाड़ियों और बॉडीगार्ड्स के बावजूद ये शूटर्स सिंगर्स के घरों तक कैसे पहुंच जाते हैं? और सिद्धू मूसेवाला और अमर सिंह चमकीला के बाद हिट लिस्ट पर अगला बड़ा निशाना कौन है? ये अनबिलीवेबल कनेक्शन है। मास्टरमाइंड कनाडा में बैठा है, कमांड सेंटर इंडिया की जेल के अंदर है और शूटर पंजाब की गलियों में मोटरसाइकिल पर घूम रहा है। सितंबर 2024 कनाडा, विक्टोरिया आइलैंड, एपी ढिल्लों। अचानक इसके घर बाहर खड़ी 2 गाड़ियों पर पेट्रोल छिड़का जाता है और आग लगा दी जाती है। साथ ही घर पर फायरिंग की जाती है। वजह चौंका देने वाली है। एपी ढिल्लों ने अपने एक गाने ओल्ड मनी की म्यूजिक वीडियो में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को कास्ट किया और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सलमान खान से पुराना 22 चल रहा है। गैंगस्टर्स की ईगो देखो। इस हमले में पैगाम साफ था, अगर तुम हमारे दुश्मनों के साथ खड़े होगे, उनके साथ वीडियोस बनाओगे तो मारे जाओगे। सलमान खान से दुश्मनी तो एक तरफ, लेकिन अगर आप पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो इन गैंगस्टर्स के रडार पर सबसे ज्यादा निशाना एक ही कम्युनिटी बन रही है। गैंगस्टर्स की नजर सिर्फ और सिर्फ पंजाबी सिंगर्स पर ही क्यों है? इसके पीछे 3 फैक्ट्स छुपे हैं। पहला, द म्यूजिक इकोनॉमी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं, ये अरबों रुपए का ग्लोबल सिंडिकेट है। स्पॉटिफाई स्ट्रीमिंग, यूट्यूब के बिलियन व्यूज, एप्पल म्यूजिक की रॉयल्टी और सबसे बढ़कर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और दुबई में होने वाले लाइव कॉन्सर्ट्स। एक एक शो के करोड़ों रुपए मिलते हैं। गैंगस्टर्स को मालूम है कि इन सिंगर्स के पास बेतहाशा दौलत है और वो ये भी जानते हैं कि एक मशहूर सिंगर अपनी जान के डर और करियर तबाह होने के खौफ से कभी पुलिस के पास नहीं जाएगा। वो ब्लैकमेलर को पैसे दे देगा। सिंगर से भत्ता वसूली इन गैंगस्टर्स के लिए एक चलता फिरता कभी ना खत्म होने वाला एटीएम बन चुका है। दूसरा, इंडस्ट्री की अपनी गलती। जरा पंजाबी गानों के बोल सुनो। खेडणगे जट अज खून दिया होलियां। इन्हीं गानों में गैंगस्टर्स को ग्लैमराइज किया गया।
अंडरवर्ल्ड का दिमाग यूं सोचता है कि तुम कैमरे के सामने जो बनते हो हम असल में वो हैं। तुम हमारी जिंदगी बेचकर करोड़ों रुपए कमा रहे हो तो फिर हमें हमारा कट क्यों ना मिले। तीसरा, शोहरत की भूख। अगर कोई गैंगस्टर किसी आम करोड़पति ताजर को मारता है तो क्या होता है? खबर अखबार के तीसरे पेज पर छपती है। 2 दिन बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मारने से क्या हुआ? लॉरेंस बिश्नोई का नाम, जो शायद सिर्फ पंजाब और राजस्थान तक महदूद था, रातों रात न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और BBC पर चलने लगा। सिंगर एक सॉफ्ट और हाई प्रोफाइल टारगेट होते हैं। एक कत्ल और पूरे मुल्क में दहशत। अप्रैल 2018 मोहाली का एक और वाकया। परमेश वर्मा, मशहूर डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर, एक सेरेमनी से वापस आ रहा है। गैंगस्टर दिलप्रीत सिंह डाहा के हायर किए गए शूटर्स उसकी गाड़ी पर फायरिंग करते हैं। उसका जुर्म क्या था? कोई जाती दुश्मनी नहीं, उसने सिर्फ 20 लाख रुपए का भत्ता देने से इनकार किया था। इस एक फायरिंग ने पूरी इंडस्ट्री को पैगाम दे दिया कि कोई भी महफूज नहीं है। ये कोई गली मोहल्ले के गुंडों का खेल नहीं, एक मल्टीनेशनल कारपोरेशन की तरह चलने वाला खूनी मॉडल है। लेकिन यह सिस्टम काम कैसे करता है? नंबर 1, रैकी और जासूसी। जब कोई सिंगर भत्ता देने से इनकार करता है तो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्लीपर सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। ये कोई बड़े मुजरिम नहीं, ये बेरोजगार नौजवान लड़के होते हैं। उन्हें चंद हजार रुपए, महंगे नशे और सबसे बड़ा ख्वाब कनाडा के वीजे का लालच देकर हायर किया जाता है। ये लड़के टारगेट के पीछे लग जाते हैं। वो कब घर से निकलता है, किस स्टूडियो जाता है, उसकी सिक्योरिटी कितनी है, ये सारी रिपोर्ट कनाडा या जेल में बैठे मास्टर माइंड तक पहुंच जाती है। नंबर 2, वार्निंग शॉट्स। रैकी के बाद मोटरसाइकिल पर 2 नामालूम लड़के आते हैं, सिंगर के घर के गेट पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और गायब हो जाते हैं। जैसे नवंबर 2023 में वैंकूवर में गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां बरसाई गईं। पैगाम था, तुम सलमान खान को बहुत भाई मानते हो, अब बचाओ अपने आप को। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। नंबर 3, द हिट। अगर फिर भी बात न बने तो हिटमैन एक्टिवेट हो जाते हैं। चोरी की गाड़ियां, मल्टीपल शूटर्स और फाइनल एग्जीक्यूशन। काम मुकम्मल होने के बाद ये शूटर्स या तो फरार हो जाते हैं या पुलिस इनकाउंटर्स में मारे जाते हैं। लेकिन असल मास्टरमाइंड जो समंदर पार बैठा है उस पर आंच भी नहीं आती। आज का इंडियन पंजाब सिर्फ एक बिश्नोई गैंग का शिकार नहीं, ये 2 बड़े अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट्स के दरमियान जंग का मैदान बन चुका है। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का नेटवर्क है तो दूसरी तरफ उनके जानी दुश्मन बम्बीहा गैंग। ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री इन दोनों के बीच पिस रही है। मिसाल के तौर पर बम्बीहा गैंग ने मशहूर सिंगर मनकीरत औलख को जान से मारने की खुली की दे रखी है, क्योंकि बम्बीहा गैंग को शक है कि मनकीरत के बिश्नोई गैंग से खुफिया राबते हैं। अगर तुम एक गैंग को भत्ता देते हो तो दूसरा गैंग तुम्हें अपना दुश्मन मान लेता है। अगर तुम किसी को भत्ता नहीं देते तो दोनों गैंग्स तुम्हारे जानलेवा बन जाते हैं। सिंगर्स जाएं तो कहां जाएं? हजारों के क्राउड से भरा हुआ कॉन्सर्ट, स्टेज पर खड़ा सिंगर, डायमंड की चेन्स पहने कस्टम मेड आउटफिट में लाखों दिलों का सुपरस्टार है, लेकिन उसकी जिंदगी के डार्क चैप्टर को कोई नहीं जानता। आज कोई भी लेजेंडरी पंजाबी सिंगर आजादी से सड़क पर नहीं चल सकता। उनकी महंगी गाड़ियां अब बुलेट प्रूफ टैंक्स में बदल चुकी हैं। उनकी आलीशान घर, जहां से वो लाइव सेशंस करते हैं, अंदर से बंकर्स की तरह डिजाइन किए गए हैं। जब वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं तो स्टेज के चारों तरफ बुलेट प्रूफ शीशे की शील्ड्स लगाई जाती हैं। गैंगस्टर्स की भत्ताखोरी, सिस्टम की मुकम्मल नाकामी, जेलों में बैठे करप्ट अफसरान और इंडिया से बाहर छुपे मास्टर माइंड्स ने मिलकर इंडियन पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को यरगमाल बना लिया है, जो कभी खुशियों का दूसरा नाम थी।